हेलो। ओके। ओके, कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो वीडियो का थीम है कि लास्ट 30 डेज़ में हम लोग क्या करें। कि सर हमारे पास 30 डेज़ बचे हुए हैं बोर्ड में। सो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ करें फॉर 30 डेज़ कि हम एक अच्छे स्कोर हम अचीव कर सकें। देखिए, दो चीज़। सबसे पहले तो देखिए, 30 डेज़ टारगेट की अगर हम बात करें, 30 डेज़ फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। द फर्स्ट थिंग आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपने पढ़ाई की है उसका नोट्स बनाया होगा, आपने रिवीजन नोट्स बनाया होगा, ठीक है, उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट करिए। ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट करें। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको इस 30 डेज़ में करना है वो ये कि जितने भी सैम्पल पेपर अगर आपने पहले लगाए हैं तो उनको रिवाइज करिए, उनकी में जो मिस्टेक्स आपने किए हैं उसको इस जगह पर लिख लीजिए, ताकि आने जो अभी नेक्स्ट आप सैम्पल पेपर जो आप लगाओगे या प्रीवियस ईयर ओल्ड जो भी क्वेश्चंस लगाओगे उसमें आपकी गलतियां ना हो। ठीक है। सेकंड, एक आंसर राइटिंग वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि SST जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए आप एक वर्कबुक सिस्टम जो हम करा रहे हैं आप लोगों को, कि आप उसमें आंसर लिखिए और उसको फिर मॉडल आंसर से मिलाइए कि कितना अच्छा आप आंसर लिख रहे हैं। तो वो एक आपका इन्हेंस करेगा आपका राइटिंग स्किल, जिससे कि और अच्छा जो है आप मार्क्स कर सकते होगे। आप एक एक करके सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं तो बेटर होगा। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स क्लास 10th 30 डेज़, ठीक है। 30 डेज़ की टारगेट प्लान आप बनाते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो क्या करें आप इसमें, देखिए जो हाईली वेटेड चैप्टर है उनको आप उठाइए। जैसे पहले उठाइए आप सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आप करें कि NCERT यूज़ करें, NCERT लगाएं आप, NCERT प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस लगाएं साथ में, मोर देन इनफ। ठीक है। उसके बाद सेकंड आप चैप्टर उठा लीजिए स्टैट्स, इसमें भी सेम NCERT प्लस प्रीवियस क्वेश्चन। थर्ड, आप ट्रिगो प्लस हाइट एंड डिस्टेंस एक साथ करें। स्टडी सब में सेम रहेगी, NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन, 10 ईयर, कम से कम 10 ईयर के क्वेश्चन आप लगा लीजिए। आपको ऑलरेडी दिया गया है 10 ईयर्स के, आपको क्वेश्चंस बैंक आपके पास होगा या जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे आपके पास वो रिसोर्स होगा, उसको आप लगाइए, हाईली वेटेज। ठीक है। उसके बाद आप ज्योमेट्री पे आ जाइए, ट्राइंगल सर्कल एक साथ लगाइए। ठीक। फिर अच्छा, इस सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ साथ ही आप ARC पे लगा लीजिएगा, मतलब पेयर वाइज बना के आप करें। उसके बाद आप लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और क्वाड्रिक इक्वेशन एक सेट में लगाइएगा। सिक्स्थ, पॉलिनोमियल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ लगाइएगा। ठीक है। और लास्ट में आप प्रोबेबिलिटी लगा लीजिएगा। इस तरह से अगर आप चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 पार्ट में आप अपने चैप्टर्स को इजीली जो है कर सकते हैं। हार्डली अगर आप बात करें तो आपको ये 20 डेज में हो जाएगा।
20 डेज में कंप्लीट रिवीजन जो है आपकी एक पूरी तरह से एनसीईआरटी हो जाएगी और साथ में आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या ध्यान देना है आपको, आपको हर रोज एक सैम्पल पेपर लगाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सब्जेक्ट आप डिसाइड कर सकते हैं, चाहे आप साइंस का लगा लीजिए, चाहे एसएसटी का लगा लीजिए, चाहे आप मैथ की लगा लीजिए, बट एक सैम्पल पेपर डेली आपको सॉल्व करके ही सोना है एट एनी कॉस्ट, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। साइंस पे आते हैं। साइंस में अगर हम बात करें तो आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट एक साथ लगाइए। इसके लिए भी आप मास्टर नोट्स पढ़ें, एनसीईआरटी और P/BQ, यही फॉलो करना है सभी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद आप एसिड बेस, सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल को एक साथ करें। थर्ड, लाइफ प्रोसेस और हेरिडिटी को एक साथ करें। फोर्थ, ऐसे आप बंडल आपको बनाना पड़ेगा। कार्बन थोड़ा सा समय लगेगा तो एक कार्बन को इंडिविजुअली आप करें। फिफ्थ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आवर इन्वायरमेंट एक साथ करें। सिक्स्थ, लाइट एंड ह्यूमन आई को एक साथ करें। आप देखेंगे मैंने कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अब कोई चैप्टर रह नहीं गया। जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो केमिकल रिएक्शन हर जगह पे यूज़ हो रहा है। दैट इज़ नॉट अ चैप्टर कि आप उसको उतना ज़्यादा जो है एम्फेसाइज करिए, वो एक दिन आप बोर्ड में भी पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। इसमें भी आपको यही करना है कि P/BQ आपको दिए गए हैं, P/BQ करें, वर्कबुक करें, ठीक है, वर्कबुक करें, आपको दिए जा रहे लिखने के लिए, और स्पाइरल आपको दिए गए हैं, स्पाइरल करें आप, ठीक है, और सैम्पल पेपर। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका जो है 20 डेज़ में डन हो जाएगा। देखिए आपने 6 स्लॉट में डिवाइड किया है, तो अगर आप इसको इजीली अगर 2-2 दिन देते हैं, 2 डेज ईच मॉड्यूल और 3 डेज, यू कैन ईजिली कवर इन 20 डेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू गिव 2 डेज 2 डेज 2 डेज 2 डेज 2 डेज 2 डेज, तो 12 डेज में ये डन हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो पेपर है सीबीएसई की, ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सीबीएसई की वेबसाइट से लास्ट 5 ईयर के पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसको लिखना शुरू करिए, और जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, उनसे वो मॉडल आंसर डिस्कस करिए और उसको चेक कराइए। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि एक तो आपका ग्रिप बन जाएगा उस टॉपिक में, समझने की कोशिश करिएगा। और ट्रस्ट मी, अभी बहुत समय है, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मतलब एक अतिशयोक्ति अलंकार की तरह कि जो बिल्कुल भी किताब ओपन नहीं किया है उसके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, बट हाँ, जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और जिसकी फाइनल रिवीजन चल रही है, ट्रस्ट मी 30 डेज़ में आप 200% आप अपना दे सकते हो। जितना पहले पढ़ रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे जैसा भी उनका प्री बोर्ड में मार्क्स आया है, घबराना नहीं है। पहली बात तो ये, प्री बोर्ड पेपर टफ होता है, प्री बोर्ड से डिसहार्टन नहीं होना है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लेके आपको आगे और हार्डवर्क करनी है, मेहनत करनी है। ट्रस्ट मी, अगर आप 30 डेज़ ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जिनके 60 मार्क्स आए हैं प्री बोर्ड में, दे विल गेट इजली, आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूँ, दे विल गेट 75+ मार्क्स। जो लोग 50s में हैं उनके भी मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, 65 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अब पूरी तरह से जो है अपनी जान को झोंक दो, इतना पढ़ो, वो कहते हैं ना, इतना पढ़ो कि आपने जीवन में कभी इतना ना पढ़ा हो। ट्रस्ट मी, यू डेफिनेटली स्कोर वेल, बट हाँ 30 डेज़ खुद से कमिटमेंट करिए। बाकी जो भी हो सकता है हम लोगों से, आपको जैसे भी हेल्प चाहिए आप हमसे करीब बात करिए, हम वी आर हैप्पी टू हेल्प। किसी को कोई घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस समय
घबरा के अपना कंट्रोल छोड़ रहे कि नहीं अब तो हमसे होगा ही नहीं, अब तो हम कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर वेरी वेल एबल टू डू। ओके, तो मेक अ प्रॉपर प्लान वाइजली एंड आप एक सिस्टमेटिक शेड्यूल बनाइए। कहने का सेंस ये है, फिर आप फॉलो कर लेते हैं इस 30 डेज में, यू कैन ईजली गेट मार्क्स।